पहले यूथ फॉर क्राइस्ट में जब मैं था तो बहुत से बाइबल क्विज का आयोजन किया करता था। बहुत से चर्चेस में बाइबल क्विज के लिए मुझे बुलाया जाता था और बाइबल क्विज एक भिन्न ऐसे तरीके से यूथ फॉर क्राइस्ट में थी। दो टीम को बैठाल कर उनको प्रश्न किया जाता था और प्रश्न करने के बाद में 5 सेकंड में उनको उत्तर देने का टाइम दिया जाता था। 5 सेकंड में उत्तर देने का समय रहता था। अगर उत्तर नहीं दिया तो एक कॉल आता था, टाइम आउट, समय समाप्त। और फिर क्विज मास्टर उस सवाल का उत्तर देता था और उत्तर पाने के बाद में जो टीम बैठ रही थी वो मुझे आता था, मैंने बोल देना था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं श्योर नहीं था कि यही आंसर है। ये बहुत से बार 90% टीम न बोलती थी। पहले प्रश्न करने के बाद, जवाब आने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं होने से, श्योर नहीं होने से न उत्तर नहीं दे पाते थे, आने के बाद भी नहीं दे पाते थे क्योंकि श्योर नहीं थे। और बाद में जब उत्तर सुनते थे तो बोलते थे, अरे मुझे मालूम था लेकिन मैंने नहीं दिया। और ये एक्सप्रेशन जब उन जवानों के चेहरे पर देखता था तो मुझे बहुत दुख होता था कि आने के बाद भी, आंसर मालूम होने के बाद भी इन्होंने नहीं दिया। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ये बात मुझे एक बात का स्मरण दिलाती है कि हमारे जीवन का भी टाइम आउट है, समय समाप्त होने वाला है। हम जो ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, हर एक के जीवनों का टाइम आउट है, समय समाप्त होने वाला है। लेकिन क्या उस समय इस क्विज में पार्टिसिपेंट के समान हम लोग भी ये कहेंगे क्या कि जब हमको प्रश्न किया जाएगा कि तुमने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, तो मुझे लगता है बहुत से लोग ये कहेंगे कि मुझे मालूम था कि अच्छा काम किया है लेकिन मैंने नहीं किया। मैं जानता था कि यहाँ मैंने कौन सा डिसीजन लेना था, ये जानता था कि मैं इस जगह पर कौन सा कदम मैंने उठाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। ओ मेरे प्रियो, सचमुच आज मैं और आप भी सावधान रहे कि हमारे जीवन का टाइम आउट है, समय समाप्त होने वाला है और हम किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या हम भी तो पछताएंगे क्या? ये क्विज पार्टिसिपेंट्स के समान इन्होंने जो सम्मिलित होते थे कहते कि हमें उत्तर आता था लेकिन हमने नहीं दिया। हमें भी अच्छे काम मालूम थे लेकिन हमने नहीं किया। हमें भी अच्छा कदम उठाना चाहिए था, वहाँ हमने नहीं किया। हमें अच्छा बोलना था, वहाँ हमने नहीं बोला। हमने जहाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना था नहीं बताया, उसकी गवाही नहीं दी। मेरे प्रियो, तो क्यों ना आज हम लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि टाइम आउट का समय ये महामारी, ये कोरोना वायरस मुझे और आपको बता रहा है, संसार की घटनाएं बता रही है कि संसार के टाइम आउट का समय आ रहा है। सारे लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं और आपको पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओ मुझे और आपको एक बड़ी सुंदर से चैलेंज पौलुस देता है अपने जीवन के द्वारा। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय है और 7-6 से लेके 8 वचन तक के बड़े सुंदर प्रकार से अपने जीवन का वर्णन करता है। और 7वां वचन मैं आपके सामने विशेष करके पढ़ना चाहूँगा। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 7वां वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। कितना सुंदर सी बात पौलुस मुझे और आपको सिखा रहा है कि उसने किस प्रकार से एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। आई हैव फॉट द गुड फाइट, मैंने अपने दौड़ को पूरा कर लिया है। ओ मैंने अपने जीवन की रेस को पूरा कर लिया है। आई हैव फॉट द गुड फाइट, आई हैव फिनिश्ड माई कोर्स, आई हैव केप्ट द फेथ, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप भी ऐसे कह पाएंगे? मृत्यु के समय जब पौलुस पकड़ाया गया नीरो राजा के सामने, उसका न्याय हो रहा था, उस समय उसको मालूम था, वो कई बार जेल जा चुका था, कई बार कोड़े खाए थे उसने, कोई गुनाह किया था इसलिए नहीं, लेकिन सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को देता था, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के विषय में संसार को बताता था। और इस बात को लेकर उसको कई बार कोड़े खाने पड़े, फतराव हुआ, उसको जेल में डाला गया। ओ मेरे प्रियो,
और इस बार भी जब वो जेल में डाला गया है तो उस देख रहा था कि उसका अंत निकट आ गया है, और उस समय वो वाक्य वो कहता है। कितनी सुंदर सी बात हम लोग को देखने को मिलती है, मुझे और आपको सिखा रहा है। अभी हम कुछ लीडर लोग, पौलुस जब अपने मृत्यु को देखता है तो वो क्या कहता है कि मैंने अब अच्छी कुश्ती लड़ चुकी, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। लेकिन कुछ महान लीडर्स लोग हमारे न संसार में हो चुके, वो क्या कहते हैं। नेपोलियन जो सारे संसार पे राज्य करने का स्वप्न देख रहा था, वो अपने मृत्यु के समय में क्या कहता है, देखिए। मैं समय से पहले मर रहा हूँ, मैं समय से पहले मर रहा हूँ। मेरा शरीर मिट्टी से बना था, मिट्टी में जाकर मिल जाएगा और उसके जंतु मेरे शरीर को खा लेंगे। ये नेपोलियन का कहना है कि मैं समय के पहले मर रहा हूँ, मेरा शरीर जो मिट्टी से बना था मिट्टी में जाकर मिलेगा और उसमें के जंतु का मेरा शरीर भोजन बन जाएगा। और नेपोलियन अपने मृत्यु के समय में ये कह रहा है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता जिनको जाने जाते हैं, वो कहते हैं मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, अब ज़्यादा दिन मैं नहीं रहने वाला, अब प्रकाश की अपेक्षा मैं करता हूँ। ओ मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, अब जल्द ही मैं ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला, अब प्रकाश की अपेक्षा मैं करता हूँ। कितनी भिन्नता है इन लोगों में और पौलुस के कहने में। मृत्यु को जब सामने देखते हैं तो ये लोग क्या कह रहे हैं और पौलुस क्या कह रहा है। तो हम देखते हैं पौलुस सुसमाचार के कारण जेल में लगातार जाता रहा और नीरो राजा के हाथ से उसको फांसी की सजा भी सुनाई गई। और हम लोग देखते हैं ये सुनाने के बाद भी वो निराश नहीं होता है। वो नीरो राजा तो मुझे फांसी देगा, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे स्वर्गीय मुकुट देगा। ये विश्वास के साथ में सुंदर सा वाक्य वह कहता है। क्या मैं और आप भी अपने मृत्यु के समय, अपने टाइम आउट के समय पौलुस के समान कह पाएंगे कि हमने भी अच्छी कुश्ती लड़ी है, हमने भी हमारे जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, हमने भी हमारा दौड़ पूरी कर ली है, परमेश्वर ने नियोजित कामों को पूरा कर दिया है, परमेश्वर ने हमसे जो अपेक्षा की थी उसको हमने पूरा किया है और हमने विश्वास को रखा है। ओ मैंने अपना जीवन विश्वास पर आधारित व्यतीत किया है, ना कि मेरी धन दौलत पर, मेरी योग्यताओं पर, मेरी बुद्धिमत्ता पर, ओ मेरे पास में जो रिसोर्सेस है, मेरे पास में जो और भी साधन है, उस माध्यम से नहीं, लेकिन विश्वास की रखवाली करके मैंने विश्वास पर आधारित जीवन व्यतीत किया है। क्या मैं और आप ऐसे कह पाएंगे? कई बार हम लोग देखते हैं कि कुश्ती लड़ने की बात जब आती है, मृत्यु के समय में अगर न हमारे सामने आ जाए, पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, विश्वास की रखवाली की है। अगर हम कोई प्रश्न किया जाए, अरे कुश्ती लड़ने की तो बात ही हमारे जीवन में नहीं आई है, यानी कि कुश्ती यानी कि सचमुच ही किसी मनुष्य से लड़ना नहीं है, लेकिन लाइफ का स्ट्रगल, उसको पौलुस ने कुश्ती कहा है, उसको पौलुस ने फाइट कहा है। समस्याएं, असफलताएं, उसमें से अपने जीवन को व्यतीत करना, उसको पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी लड़ाई लड़ चुका, अच्छी कुश्ती मैंने लड़ी है। बहुत से लोग हैं, हमें तो कुश्ती का अनुभव ही नहीं, हमको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रख दिया है, सब कुछ आसानी से मिलता है। ओ मेरे प्रियो, अगर आप ये कहते हैं तो सचमुच ही एक बहुत बड़ा आपके मसीह जीवन के, आप मसीह है कि नहीं, इसके ऊपर प्रश्न है। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुकी है। एक अच्छा व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रगल करके, मेहनत करके, परिश्रम करके, सारी परेशानियां और यातनाओं और रुकावटों पर जय पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। अगर कोई कहता है कि मुझे लड़ने का अनुभव नहीं आया है, तो मेरे प्रियो सचमुच ही हमारे कहीं तो भी मसीह विश्वास में अभाव है, हमारा मसीह जीवन कोई तो भी गलत ऐसे नियमों पर चल रहा है। सब आसानी से मिल जाता है नहीं, मुझे तो लड़ना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। आपके सांसारिक और धार्मिक जीवन में कोई फ़र्क आपने महसूस नहीं किया है। जीत क्या है, हार क्या है, इसमें आपने कोई भिन्नता नहीं देखी है। सब कुछ जीवन में चल रहा है, ये नहीं है। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ता हूँ,
लड़ चुकी है। मैंने अपने दौड़ को, अपने कार्यों को जो परमेश्वर ने नियोजित किया है उसको पूर्ण किया है, और मैंने विश्वास की रखवाली की है। उस कार्य करते वक्त मैंने पूर्ण रूप से परमेश्वर अवलंबित रहा। मुझे कोई और माध्यमों पर नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करके मैं उस कार्य को पूर्ण करने के प्रयत्न में लगा रहा। इसको अच्छी कुश्ती कहते हैं। मेरे प्रियो, सचमुच अगर कुश्ती, फाइट या लड़ाई, इसका अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो कोई भी चीज़ आसान नहीं है। लड़ाई है, स्ट्रगल है, कुछ तो भी परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, तकलीफ़ें हैं, दुख है, यातनाएं हैं। और हम लोग देखते हैं कि अच्छे काम करने के बाद भी असफलता है। पौलुस कितना ही अच्छे काम करते रहा, लेकिन असफलता उसके जीवन में लगी रही। लेकिन उसने असफलताओं में निराश होकर बैठ नहीं गया, लेकिन हर समय रुकावटों में जय पाकर आगे बढ़ते गया। परमेश्वर के मकसद को जो उसके जीवन में परमेश्वर ने बनाया था उसको पूर्ण करने के प्रयत्न में लगा रहा। रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय 23 वचन में लिखा है, मेरे अंगों की व्यवस्था बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। बड़े सुंदर से प्रकार से हमारी एक पहली कुश्ती किससे है? तो हमारे शरीर और हमारी बुद्धि में। हम अच्छा विचार करना, पौलुस बड़े रोमियो के पत्री में बताता है, मैं अच्छा विचार तो करता हूँ लेकिन शरीर में कोई भिन्न ही कृतियाँ मैं देखता हूँ। और इसलिए पौलुस यहाँ रोमियो 7:23 में कहता है कि मेरे अंगों की व्यवस्था बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, पाप के बंधनों में डालती है। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी शरीर की अभिलाषाएं, हम अच्छा सोचने के बाद भी ये अभिलाषाएं हमारे विचारों को कैद करके हमें पाप के बंधनों में डालती हैं। अब ये कैसा होता है? देखिए, आप शायद एक दिन पहले किसी मीटिंग में गए, कोई सभा में गए, आपने बड़ा अच्छा संदेश सुना और प्रचारक ने आपको सुबह प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए कहा, प्रभु की संगति में समय व्यतीत करने के लिए कहा। आपने निश्चय किया उस सभा में जाकर, और दूसरे दिन आप सुबह उठते हैं। उठने का समय आता है, प्रार्थना करने का विचार तो कर लिया है, उठने का समय आता है, अरे मैंने कल डिसाइड किया हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, सुबह उठकर प्रार्थना करूँगा, बाइबल पढ़ूँगा। और जब आप उठने की कोशिश करते हैं, आपका शरीर बोलता है, अरे थोड़ी देर और आराम कर ले, थोड़ी देर और सो ले। हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे बुद्धि की व्यवस्था, जो हमने सोची थी कि हम न सुबह उठकर प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उस व्यवस्था को हमारे शरीर जो और आराम, सुस्ती करने की सोचता है, कैद कर लेता है, और हम सो जाते हैं और ये अच्छा काम करने से रुक जाते हैं। और ये जो स्ट्रगल, ये जो लड़ाई है, इसको हम लोग को इसको कहते हैं अच्छी कुश्ती। और मैंने ऐसा सोचा था, मेरा शरीर मेरे को फिर से सोने के लिए, फिर से ब्लैंकेट ओढ़ के सोने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं नहीं सोता हूँ। मैं उठता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और बाइबल पढ़ता हूँ, प्रभु के संगति में समय व्यतीत करता हूँ। इसको कुश्ती लड़ना कहते हैं। क्या आप अपने स्वयं से इस प्रकार से लड़ते हैं? और कई बार हम लोग देखते हैं हमारे सामने कभी दोनों अच्छे कामों का समय, किसी के बर्थडे पार्टी में जाएं या कोई सभाओं में जाएं, दोनों भी जगह जाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे समय में हम लोग को चुनाव करना है, लड़ाई लड़ना है। मैं कोई पार्टी में जाऊंगा तो मेरे मनपसंद के, मेरे प्रिय लोगों से मुलाकात होगी, सभाओं में जाऊंगा तो प्रभु का वचन सुनकर और भी मजबूत होऊंगा, विश्वास में दृढ़ होऊंगा। तो हम लोग को ऐसे समय में चुनना है कि अच्छे काम तो दोनों भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कौन सा है। और इस जगह पर लड़ाई जब हम करते हैं और इस लड़ाई में महत्वपूर्ण कामों को महत्व देकर, इम्पोर्टेंस देकर हम उसमें बढ़ते हैं, तो हम लोग अच्छी कुश्ती लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। हम लोग को देखते हैं कई बार इस प्रकार के महत्वपूर्ण कामों को हम लोग दूर कर देते हैं और लोगों को अच्छे दिखने वाली बातें, लोगों को प्रभावित करने वाली बातों को महत्व देने लगते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 4 और 5 वचन इस प्रकार से कहता है, हमारे लड़ाई के शस्त्र शारीरिक नहीं है। हमारे लड़ाई के शस्त्र शारीरिक नहीं है। हम हर एक ऊंची बातें और कल्पनाओं का खंडन करते हैं। हमारे लड़ाई के शस्त्र शारीरिक नहीं है। हम हर एक ऊंची बातें
और कल्पनाओं का खंडन करते हैं, उसको दबाते हैं और न मसीह के आज्ञाकारी बन जाते हैं। कितना सुंदर सा वचन मुझे और आपको ये बताता है। फिलिपियों की पत्री 3वां अध्याय और 4 से लेकर 7 वचन में पौलुस अपने विषय में लिखता है, जो बातें मेरे लाभ की थी उसको मसीह के कारण मैंने हानि की समझा। जो बातें मेरे लाभ की थी उसको मसीह के कारण मैंने हानि की समझा। ओ मेरे प्रियो, सचमुच पौलुस भी सिखा रहा है कि ये स्ट्रगल बहुत से बार मेरे लाभ देने वाली, मुझे बहुत पैसा देने वाली, मुझे बहुत ऐशो आराम और शोहरत देने वाली, बड़ा नाम देने वाली बातें हैं, लेकिन मसीह के लिए मैंने उसको न हानि की समझा, उसको त्याग दिया और मसीह की बातों को स्वीकारा। ये हमारी लड़ाई है। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 9वां अध्याय 26-27 वचन में पौलुस कहता है कि मैं स्वयं को मारता कूटता हो और अपने देह को वंश में करता हूँ। ओ कितनी सुंदर सी बात है। मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ और अपनी देह को, अपने शरीर को वंश में रखता हूँ। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ये हमारी लड़ाई है। ये हमारी लड़ाई है कि कई बार हमारा शरीर ही हम पर, अच्छे विचारों पर हावी होकर हमें पराजित करता है। और ये लड़ाई हमको लड़नी है अपने स्वयं से, अपने बुरे विचारों से, अपनी बुरी अभिलाषाओं से, सारी संसारिक अभिलाषाओं पर जय पाकर मसीह की बातों के लिए जीवन व्यतीत करना। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, आई हैव फॉट द गुड फाइट। ओ मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, पौलुस कहता है। हम लोग देखते हैं बहुत से बार लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए वचन दिया है और वचन, उसके प्रॉमिसेस सत्य है, वो हमारे जीवन में पूरे हो रहे हैं। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही परमेश्वर के वचन पूरे होते हैं, लेकिन विदाउट स्ट्रगल अगर आपसे सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता। यूसुफ के लिए हम लोग देखते हैं, यूसुफ को बड़े सुंदर से सपनों में परमेश्वर ने दर्शन देकर उससे क्या कराना चाहता, उसने कहा है घास की पुल्ली उसने काटा, उसके 11 भाइयों ने भी घास काटा और सारे पुल्लियाँ वो बांध रहे थे। तो सपनों में देखता है कि उसकी पुल्ली, उसके घास ने बांधा हुआ पुल्ली बीच में खड़ी होती है और ये 11 पुल्लियाँ उस पर नमन कर रही है। सारे भाई लोग नाराज हो जाते हैं कि क्या तू हमारा अधिकारी बनेगा, तू हम पर राज्य करने वाला बनेगा। दूसरे दिन फिर सपना देखता है कि सूरज, चांद और 11 तारे उसको नमन कर रहे हैं और वो खड़ा हुआ है। ये सुनकर माता पिता भी उसके नाराज हो जाते, अरे तू इतना बड़ा हो गया कि हम तेरे सामने नतमस्तक होकर तुझे बड़ा मानेंगे और तेरे सामने झुकेंगे। और लेकिन हम लोग देखते, सुंदर से सपना देखा, ये सपना देखने के बाद पूरा नहीं हुआ, स्ट्रगल करना पड़ा उसको। उसके भाइयों ने पकड़कर बेच दिया गुलाम करके, तो किसके यहाँ गुलामी करनी पड़ी, गुलाम के समान काम करना पड़ा। अच्छा काम कर रहा था तो पोतीफर की पत्नी ने उस पर आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। वो एक गुनहगार की जिंदगी वो जेल में व्यतीत करता रहा। और लिखा बाइबल में कि वो 2 साल तक के न इस प्रकार से जेल में ही जीवन व्यतीत करते रहा। बाद में जब राजा का सपना का अर्थ बताता है तो राजा उसको अधिकारी बनाता है, लेकिन स्ट्रगल रहे, नौकर बना, वो जेल में गया, परेशानियों का सामना किया और तब कहीं ये स्वप्न पूरा हुआ। परमेश्वर भी बहुत सी अच्छी बातों को हमारे सामने देता है उसके प्रॉमिसेस पूर्ण करने का, लेकिन क्या हम लोग अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या गलत तरीके से मैं मेरे सपनों की पूर्ति नहीं करूंगा, गलत मार्गों से, गलत माध्यमों से मैं अपने सपनों की पूर्ति नहीं करूंगा, परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर, ये मेरा विश्वास रहेगा। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, दौड़ पूरी की है मेरे। और दूसरी बात वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। हमारे जीवन में कौन सी दौड़ है? हमारे जीवन मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 33वां वचन कहता है कि सर्वप्रथम तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। ये हमारी दौड़ है कि सर्वप्रथम हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, यानी कि उस धार्मिकता को अपने में लाने के प्रयत्न में लगे रहे, उसका राज्य स्थापित करने के। ये हमारी दौड़ है। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 1 वचन बड़े सुंदर से लिखता है, आओ हम रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। आओ हम रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है धीरजता से दौड़े। बहुत ही प्यारा वचन है। पहली बात इन वचनों में
ये कहता है कि वो रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप दूर करो। अगर आपको अपने जीवन की दौड़ पूरी करना है, उस दौड़ पे आपने अपना निशाना साध लिया है, तो पहली बात मुझे और आपको करना है, एक अच्छा दौड़ने वाला अपने शरीर में जितना हल्के कपड़े रहे, अपने शरीर को जितना हल्का रखे, वो कोशिश करता है। मैं और आपने भी प्रभु ने ठहरा ही इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो आवश्यक है कि हम लोग अपने को उलझाने वाले वो सारे पाप, रोकने वाली सारी वस्तुएं दूर करें। ये दूर करना पहली बहुत ज़रूरी बात है। दौड़ में दौड़ने के पहले वो सारे संसारिक मोहपाश अभिलाषाओं को दूर करे। फिर दूसरी बात करता है कि उस दौड़ में जिसे तुम्हें दौड़ना है दौड़े। जिस दौड़ में तुमको दौड़ना है उसमें दौड़े। मुझे मालूम है कुछ सालों पहले जब मैं यंग था, उस समय में शाइनी अब्राहम एक पीटी उषा के बाद में अच्छी दौड़ने वाली एक फास्ट रनर हमारे भारत देश से तैयार हुई थी। एशियाड में उसने पहला नंबर उसको प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में वो डिस्क्वालीफाइड हुई क्योंकि दौड़ते दौड़ते उसने अपना ट्रैक चेंज कर लिया था। एक दूसरे के ट्रैक से दौड़कर वो आगे निकल गई। सब लोग बोले कि सब वो फर्स्ट आ गई, लेकिन बाद में उसको नकारा गया क्योंकि उसने अपना ट्रैक चेंज किया था। ये वचन बताता है उस दौड़ में जिसमें तुम्हें दौड़ना है, यानी कि परमेश्वर ने जो ट्रैक तुम्हारे लिए, जो योजना तुम्हारे लिए बना के रखी है, जो कार्य तुम्हारे लिए करने के लिए परमेश्वर ने योजित करके रखा है, उसी के पीछे आपको जाने का है। हम लोग देखते हैं बहुत से लोग हैं, सफलताओं का ध्यान इतना लगा हुआ है लोगों के दिलों में कि वो सफलताओं की उस सीढ़ी तो ऊपर चढ़ती है, लेकिन वो सीढ़ी बाद में उसको दूसरी तरफ में कोई गलत स्थानों पर उतार देती है। शाइनी अब्राहम दौड़ तो दौड़ी, लेकिन रॉन्ग ट्रैक पर दौड़ने से डिस्क्वालीफाइड हो गई। कहिए आज थोड़ी देर अपने जीवन का निरीक्षण करेंगे क्या? हम लोग कौन से कार्यों में अपने आप को व्यस्त करके रखा हुआ है? परमेश्वर ने नियोजित कार्यों में ही हम लोग दौड़ रहे हैं, उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, या कोई और जहां बहुत पैसा मिलता है, जहां बहुत बड़ा नाम होता है, ऐसे कार्यों को चुन लिया है कि ताकि हम उस दौड़ में दौड़े। सफल तो हो जाएंगे शायद, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में डिस्क्वालीफाइड होंगे। पौलुस के समान आप नहीं कह पाएंगे कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, और डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। और यहाँ न दौड़ में जो दौड़ तुम्हारे लिए नियोजित करके रखी है उसमें ही दौड़ो, और आगे लिखा हुआ है धीरजता से दौड़े। उस दौड़ में धीरज के साथ दौड़े। आज कितने मैं भी कई बार ना धीरज न रखते हुए हर एक चीज़ मुझे जल्दी चाहिए, जल्दी करना है, जल्दी करने के चक्कर में हम लोग कई बार बहुत से चीज़ें अपने ट्रैक को छोड़ देते हैं। और जल्दबाजी करना ये बहुत ही गलत ऐसी बात है। और हम लोग देखते हैं कितने लोगों ने जल्दबाजी में गलत तरीके से जो काम तो कर रहे हैं परमेश्वर ने ठहरा हुआ है, लेकिन गलत तरीके से करने का प्रयत्न किया है। परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर के विश्वास में बने रहने के बजाय पैसा, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, इन सारी बातों को इस्तेमाल करके उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। मेरे प्रियो, सचमुच सावधान हो जाइए ना। मकसद जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है, जो दौड़, जो ट्रैक मेरे और आपके लिए बना कर रखा है, उसी पर मुझे आपको दौड़ने का है। दूसरे ट्रैक पर दौड़ोगे तो डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। और ये हर एक के लिए नियोजित। इवन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, उसको भी अपनी दौड़ पूरी करनी पड़ी। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 30वें वचन में वो कहता है कि यीशु ने कहा पूरा हुआ। जो कार्य, सारे संसार को उद्धार देने वाला कार्य उसे जो करना था, वो कहता है कि मैंने पूरा किया है। क्या तुम और मैं और आप ये कह पाएंगे कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की? परमेश्वर ने नियोजित कार्यों को मेरे लिए जो ठहराया था, मेरे लिए जो उसने योजित करके रखा था, उसको मैंने पूरा किया है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि विश्वास की रखवाली की, यानी एक न
खजाने के समान उसको मैंने संभाल कर रखा। जिस प्रकार से मैं अपने पैसे, धन दौलत को संभाल कर रखते हैं, वैसे विश्वास को आपने संभाल कर रखा है क्या? विश्वास को एक खजाने का महत्व देकर हर समय अपने हृदय में उसको संभाल कर रखने का प्रयत्न किया है क्या? बुरे काम करना, झूठ बोलना बड़ा आसान है, लेकिन वही सच बोलने के लिए बहुत मुश्किल जाती है। सच्चे काम करना बड़ा आसान है, लेकिन गलत काम करना कोई उसमें मुश्किल नहीं जाती है। और यहाँ हम लोग को दिया हुआ है याकूब की पत्री 2 अध्याय 18 वचन, जो कोई ये कहता है कि न वो विश्वास में है, उसके लिए आज अपने विश्वास की परख सही प्रकार से कर लीजिए। यहाँ ये वचन याकूब 2:18 कहता है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। जो कहता है कि वो विश्वासी है, वो अपने कृत्यों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करके दिखा, ये वचन बता रहा है। मैंने अच्छी कुश्ती, अपनी अच्छी लड़ाई लड़ी है। आई हैव फॉट द गुड फाइट। मैंने अपनी रेस को पूरा किया है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। वो मेरे प्रियो, ना सचमुच क्या टाइम आउट का समय आएगा, मेरे जीवन का अंत का समय आएगा, तो पौलुस के समान हम लोग ये कह पाएंगे क्या कि मैंने अपनी कुश्ती, अच्छी कुश्ती लड़ी है। मैंने सारे स्ट्रगल में से प्रभु के मार्ग पर बना, प्रभु के ट्रैक पर बना रहा और उसी ट्रैक पर दौड़ता रहा, उसी ट्रैक पर मैं चलता रहा, धीरजता से चलता रहा। सारा संसार भाग रहा था, दौड़ रहा था, लेकिन मैं धीरज के साथ में प्रभु के ट्रैक पर ही चलता रहा और मैंने अपनी दौड़ पूरी की है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। और मेरे प्रियो, हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, हमारे दूसरे कोई अन्य तरीकों से नहीं, लेकिन हमारे विश्वास की परख है, विश्वासी की टेस्ट है हर कदम पर, और विश्वासी के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश है। विश्वास की रखवाली करना ये बहुत ज़रूरी है। क्या आज इन महामारी के समय में, कोरोना वायरस के कारण से आपने बहुत अच्छे अच्छे काम शुरू तो किए हैं, लेकिन इन दिनों में हम देख रहे हैं कि वो बंद हो चुके हैं। हम निराशा, हताश होकर ये अच्छे काम करना हमने छोड़ दिया है। अच्छी कुश्ती की शुरुआत तो की, जीवन का स्ट्रगल में से जाना शुरुआत तो किया, लेकिन इस कारण से हम शांत बैठ गए। तो मैं प्रियो, आज फिर से तुमको आह्वान देना चाहता हूँ कि न फिर से न शुरुआत करें। कारण कोरोना वायरस महामारी स्ट्रगल है, लेकिन ऐसे स्ट्रगल में ही हम अच्छी कुश्ती लड़ सकते हैं। और आइए, आज पौलुस मुझे और आपको कह रहा है, जिस प्रकार से वो कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। आइए हम लोग भी पौलुस के साथ में कहने पाए, हाँ, हमारा भी टाइम आउट का समय आया है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने दौड़ पूरी की है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
आपण प्रार्थना करू. धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर या सुंदरशा सकाळसाठी प्रभूची. मागील आठवडाभर तू आम्हाला सांभाळलं परमेश्वर पित्या, सुखी निरोगी ठेवलं परमेश्वर पित्या, त्याबद्दल तुझी उपकार स्तुती करते परमेश्वर पित्या. तुझ्या नावाला धन्यवाद देते. ही सुंदर सकाळ परमेश्वर पित्या, हा सुंदर शाबातवार तू आमच्या आयुष्याला जोडला परमेश्वर पित्या, त्याबद्दल तुझी उपकार स्तुती करते दे बाप्पा. तुझ्या नावाला धन्यवाद देते. कित्येक लोक आहे परमेश्वर पित्या की जी आजची सुंदर सकाळ पाहू शकले नाही परमेश्वर पित्या, परंतु या सुंदरसा दिवस तू आमच्या जीवनाला दाखवला परमेश्वर पित्या, त्याबद्दल तुझी उपकार स्तुती करते परमेश्वर पित्या. आजच्या मेसेजला देखील परमेश्वर पित्या मी जो तुझ्या करवी परमेश्वर पित्या, तुझ्या दासाने जो मेसेज आम्हाला दिला परमेश्वर पित्या, ज्या तुझ्या वचनाद्वारे परमेश्वरा ते आमच्याशी बोलले परमेश्वर पित्या, त्या वचनाला देखील मी तुझ्या हातात देते परमेश्वर पित्या. तू आम्हा सर्वांसोबत त्या वचनाद्वारे तू बोलला परमेश्वर पित्या, त्याबद्दल देखील तुला धन्यवाद देते परमेश्वर पित्या. त्या वचनावर चालणारं अंतःकरण तू आम्हाला दे परमेश्वर पित्या. या कोरोनाच्या महामारीमध्ये परमेश्वर पित्या तू आम्हा सर्वांना सांभाळून ठेवलं परमेश्वर पित्या, सर्व प्रकारचे आशीर्वाद दिले परमेश्वर पित्या, त्याबद्दल देखील आम्ही तुझी स्तुती करतो परमेश्वर पित्या. कित्येक वेळा परमेश्वर पित्या आम्ही तुझ्या मार्गावरून, तू दाखवल्या मार्गावरून आम्ही भटकतो परमेश्वर पित्या. या जगिक मोहामध्ये आम्ही पडतो परमेश्वर पित्या, परंतु तुझा मार्ग परमेश्वर पित्या हा खूप चांगला असा आहे परमेश्वर पित्या, संतुष्टी देणारा आहे परमेश्वर पित्या, आशीर्वादित आहे परमेश्वर पित्या. तुझ्या मार्गामध्ये कोणत्याही प्रकारचे अडथळे येत नाही परमेश्वर पित्या, आणि हाच प्रकाशाचा मार्ग तू आम्हा सर्वांना दाखवलेला आहे परमेश्वर पित्या. या मार्गावर राहण्यास तू आम्हा सर्वांचं मार्गदर्शन कर परमेश्वर पित्या. कित्येक वेळा आम्ही भटकतो परमेश्वर पित्या, परंतु तुझ्या वचनाने तू आमच्याशी बोलतो परमेश्वर पित्या, त्याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करतो परमेश्वर पित्या. ज्या कानांनी परमेश्वर पित्या हा आजचा संदेश ऐकला आहे परमेश्वर पित्या, त्या सर्वांना तू आशीर्वादित कर परमेश्वर पित्या. त्या सर्वांचे मार्ग परमेश्वर पित्या तू तुला दाखवणारे परमेश्वर पित्या, तुझ्या वचनानुसार चालणारे परमेश्वर पित्या असेच तू होऊ दे परमेश्वर पित्या. जे मार्ग भटकलेले असतील परमेश्वर पित्या, त्या सर्वांचा मार्ग तू बदलून काढ परमेश्वर पित्या, आणि तुझ्या मार्गावर चालणारे तू आम्हाला बनव परमेश्वर पित्या. आणि परमेश्वर पित्या हा मेसेज परमेश्वर पित्या आमच्या सर्वांसाठी परमेश्वर पित्या, जे ऐकत आहे परमेश्वर पित्या, त्या सर्वांसाठी एक आशीर्वादाचं कारण तू राहू दे परमेश्वर पित्या. आमच्या सर्वांचं तू सांभाळ कर, आम्हाला तसं अंतःकरण तू दे परमेश्वर पित्या, आणि आमचं तू सांभाळ कर. अण्णा दादाला देखील परमेश्वर पित्या त्यांच्या करवी, त्यांच्या ओठा जिभांना तू स्पर्श केला परमेश्वर पित्या, त्यांच्याद्वारे तू आमच्याशी बोलला परमेश्वर पित्या, त्याबद्दल तुझी उपकार स्तुती करते. तुझ्या दासासाठी देखील तुझी उपकार स्तुती करते परमेश्वर. या सुंदरशा वचनासाठी तुझं धन्यवाद करते परमेश्वर पित्या. हे वचन ऐकून परमेश्वर पित्या आम्ही फक्त सोडून देणारे नव्हे परमेश्वर पित्या, परंतु त्यानुसार चालणारे तू आम्हाला बनव परमेश्वर पित्या. आमच्यातल्या सर्व कमतरता तू काढून टाक परमेश्वर पित्या, आणि तुझे लेकरं म्हणून तू आम्हाला ओळखल्या जाऊ परमेश्वर पित्या, असंच तू होऊ दे परमेश्वर पित्या. आम्ही हा मेसेज फक्त आमच्या पुरता नव्हे परमेश्वर पित्या, परंतु हा मेसेज आम्ही इतरांना देखील सांगावा, आणि ते देखील आशीर्वादित व्हावे, असेच तू होऊ दे परमेश्वर पित्या. इथून परमेश्वर पित्या आमचं जीवन हे तुला आवडणारं असं असू दे परमेश्वर पित्या. आमच्यातल्या कमी घटी तू काढून टाक परमेश्वर पित्या, आणि आम्हा सर्वांचं जीवन परमेश्वरा तुझ्या वचनानुसार, तुझ्या आज्ञेनुसार चालणारं राहील, असंच तू होऊ दे परमेश्वर पित्या. इथून संपूर्ण वेळ मी तुझ्या हातात देते परमेश्वर पित्या, आणि ही छोटीशी प्रार्थना येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि पवित्र नामात मागते म्हणून तू ऐक. आमेन.